टीम में लीडर्स रिक्रूट करने हैं, सीनियर पोजीशंस पर वॉलंटियर्स रिक्रूट करने हैं, या जो कमीशन पर काम करना चाहें, सैलरी पर नहीं, ऐसे लोग रिक्रूट करने हैं, तो सोर्सिंग कैसे करें, कहाँ से करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। देखिए, बहुत सारे तरीके तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी। नेचुरल मार्केट में बात करना है, रेफरेंस में बात करना है। मैं कुछ अलग तरीके बताने की कोशिश करता हूँ, इनको इम्प्लीमेंट करिए और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से उसमें रिजल्ट मिलेगा। हेड हंटिंग करके कंसेप्ट होता है। हेड हंटिंग क्या होता है कि कोई और व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो उसको हम फैच करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी में लीडरशिप पोजीशन पर चाहते हैं, जो कमीशन पे काम करते हैं, जो एसीपी मॉडल होता है, एजेंसी चैनल पार्टनर मॉडल जो होता है, उसमें अगर आप लीडर चाहते हैं रिक्रूट करना, तो अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए कि और कौन कौन सी कंपनी के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है वैसे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कंपनी है जहाँ पर ऑलरेडी इस तरह का लीडरशिप चैनल चल रहा है, और वहाँ से कुछ लोग जो हैं आप आइडेंटिफाई करके सोर्स कर सकते हैं। कैसे उन लोगों तक पहुँचेंगे? ऑब्वियसली इंश्योरेंस के लोगों से रेफरेंस लेकर बात करते करते पहुँचेंगे। एक तरीका है कि आप मालूम करें, जैसे अभी अपन बहुत सारी जगहों पर सुन रहे हैं कि ले ऑफ किया जा रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है ना। बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में 2-2, 5-5 हज़ार लोगों के ग्रुप में निकाला जाता है। तो आपके एरिया में, आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में क्या इस तरह का कुछ हो रहा है? और अगर हो रहा है तो किन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है? तो बजाय इसके अपने नेचुरल मार्केट में ये पूछने के कि कोई अच्छा लीडर है क्या ध्यान में हो तो बताना, उसके जगह हम ये पूछें कि क्या आपके ध्यान में कोई ऐसा है जिसको अभी भी रिसेंटली जॉब से घर पर बिठा दिया गया है, या कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया है, या थैंक यू बोल दिया गया है, गोल्डन हैंडशेक कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों को आप सोर्स करना शुरू करें। एक और है बहुत इंटरेस्टिंग तरीका। लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या हम एम्प्लॉयमेंट साइट पे जाएं, जो वर्क इंडिया है या naukri.com है, इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट साइट्स होती है उन पर जाएं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उस डेटा पे काम करें। मैं उसमें थोड़ा सा रिजर्व रहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रजिस्टर कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे रजिस्टर कर रहा है, वो नौकरी ढूंढ रहा है, वो कमीशन वाला काम नहीं ढूंढ रहा है। तो हमें चाहिए लीडरशिप मेंटेलिटी वाले, बिजनेस मेंटेलिटी वाले लोग। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला है वो मैं उतना रेकमेंड नहीं करता हूँ। ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी में जो सक्सेसफुल है वो मैंने बताया। इसके अतिरिक्त एक और चैनल है जो लोग इंश्योरेंस में नहीं है, और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ऑलरेडी इंश्योरेंस में जो काम कर रहा है, सक्सेसफुल है, और आप उसको फैच करने की कोशिश करें, उससे बेटर है कि कोई व्यक्ति किसी और इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस इंडस्ट्री में लिमिटेड स्कोप है उसके ग्रोथ का, है ना। तो वहाँ से अगर आप फैच करते हैं उसको लीडरशिप पोजीशन पर एक एजेंसी चैनल पार्टनर के रूप में, तो उसके सफल होने की संभावना और उसके आने की संभावना ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि कार के शोरूम्स होते हैं, ऑटोमोबाइल शोरूम होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं होंडा कंपनी में। होंडा कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जाम्पल के लिए होंडा कंपनी का जो शोरूम है या जो भी ब्रांड आप लेना चाहें, वहाँ पर आपने देखा होगा कि अलग अलग, पहले सेल्समैन लेवल होता है, बैक ऑफिस छोड़ दीजिए एक बार के लिए, एक सेल्समैन लेवल होता है ना, जो आप जब जाते हैं तो वो एक्सप्लेन करते हैं आपको, जिसको वो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। उसके बाद उनके मैनेजर्स होते हैं, और उसके बाद शोरूम मैनेजर होता है ना। मोटे मोटे तौर पर 3 लेवल होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। मुझे आप खुद सोचिए, शांति से बैठकर सोचिए, क्या लगता है आपको ये जो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है, जो एक्चुअली सेल्समैन है कार का, ये सेल्समैन का भविष्य क्या है? ये एक कार की कंपनी में सपोज 10 सेल्समैन हैं और उनके ऊपर 2 सुपरवाइजर है और एक शोरूम मैनेजर है। अब आप देखिए नंबर ऊपर जाते जाते चेंज हो रहा है। 10 लोगों में से एक ही व्यक्ति वहां पहुंच पाएगा, 10 लोगों में से 2 ही लोग सुपरवाइजर बन पाएंगे, 8 लोग उसी लेवल पे रह जाएंगे, और ये जो 2 लोग सुपरवाइजर बनेंगे, इनमें से भी एक ही व्यक्ति शोरूम मैनेजर बन पाएगा। समझ में आ रही मैं क्या करूं? तो जो बाकी के 8 लोग हैं, पोटेंशियल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और इस बात की पूरी समझ। फिर ये लोग क्या करते हैं ग्रोथ के लिए? ये कंपनी चेंज करते हैं। पर कितना चेंज कर लोगे भैया आप? अल्टीमेटली आपके शहर में अगर 100 शोरूम है ना,
अपन एग्जाम्पल के लिए मान के चलते 100 ऑटोमोबाइल के शोरूम है और हर शोरूम में 10-10 है, ज़्यादा ही होते हैं पर 10-10 एग्जीक्यूटिव है, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है जैसे सेल्समैन है कार के, तो 100 शोरूम 10 एग्जीक्यूटिव पर शोरूम, तो 1000 लोग हो गए और 100 शोरूम में 200 सुपरवाइजर की पोस्ट होगी और हर शोरूम में एक शोरूम मैनेजर, यानी 100 शोरूम मैनेजर, तो भी 900 लोग बाकी रह गए। ये यंग है, टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, सेल्स की बात आती है इनको, इनके मुंह से कार की बात, क्योंकि अभी कार बेचने की आदत है इनको, तो लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख बहुत कंफर्टेबली इजीली निकलता है। और इनको ये भी पता है कि खूब मेहनत करने के बावजूद भी भविष्य में लिमिटेड स्कोप है, तो इन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं। शांति से बैठकर सोचिए, मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, पैरामीटर बता रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो यंग है, टैलेंटेड है और जिस भी इंडस्ट्री में जिस भी पोजीशन पर है उसमें हायरार्की में ऊपर बढ़ते बढ़ते जो है वो एक लिमिट आएगी। खास तौर से ऐसे लोग जिनमें हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो सैलरी फिक्स सैलरी चालू रखेगा और दूसरे व्यक्ति को साइड में ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे यंग जनरेशन में ऐसे है कि एक व्यक्ति फिक्स इनकम वाला काम करेगा और दूसरा व्यक्ति ग्रोथ इनकम वाला काम करेगा। तो ऐसे प्रोफाइल के लोग जो हैं डबल इनकम नो किड्स वाले, उन लोगों को सोर्स करना शुरू करें। सोचिए, जैसे मैंने एक कार ऑटोमोबाइल शोरूम का एग्जाम्पल बताया, ऐसे सोचिए कि आपके शहर में और कौन कौन लोग हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जायंट्स ग्रुप है, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, है ना। इन ग्रुप्स में आप पेनेट्रेट करिए, इन ग्रुप्स के लोगों से संपर्क बनाइए और वहाँ पर जाकर बात करना शुरू करिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं डेटा से भी ये साबित हो चुका है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मेरा ऑलरेडी इस विषय पर एक वीडियो भी है। फीमेल जो है वो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फीमेल के सफल होने की संभावना मेल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आप चेक करेंगे तो फीमेल इन्वेस्टर का डेटा भी जो है वो मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। फीमेल इन्वेस्टर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है मेल इन्वेस्टर के मुकाबले में। तो हमारा एडवाइज़र या एसीपी जो है वो भी लीडर हो, फीमेल हो, और कस्टमर भी फीमेल हो, तो ये एक बहुत बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि फीमेल बात करने में कंफर्टेबल रहती है आपस में, है ना। सो मालूम करिए कि ऐसी एजुकेटेड फीमेल कौन कहाँ मिल सकती है, और वो जहाँ मिल सकती है वहाँ पर जाकर करियर पिच करना शुरू करना पड़ेगा अपने को। ख्याल आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सोचिए शांति से बैठकर कि और ऐसे मेरे लोकल लेवल पर क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह हो सकती है, कौन कौन से प्रोफाइल हो सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। और भी अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आता है, अच्छा फिर इनको अप्रोच कैसे करना है, तो मेरे जौहरी नाम का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने 6 पिचेस बताई हुई है ऑलरेडी। जौहरी पार्ट 2 में मैंने 15 से 22 पिचेस बताई हुई है अलग अलग प्रोफेशन की। तो वो तो पिचेस हैं ही, वो आप देख सकते हैं कोर्सेज लेकर। अदरवाइज भी इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं, रोल प्ले वाले वीडियो रखे हुए हैं, उनको आप देखिए। तो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न है आपका तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9825600778 पर। ऑल द बेस्ट।